सभी आंखें बंद करते हुए परमात्मा के समोसन में जाएंगे। आंखें बंद कर लें, कमर, पीठ, गर्दन सीधी करेंगे। अपने आप को परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए तैयार कीजिए। कुछ पलों के लिए संसार से नाता तोड़ लीजिए। बड़ी कोमलता के साथ आंखें बंद ध्यान मुद्रा में आ जाइए। अपने मन की पूरी तैयारी के साथ हम उस तीर्थ भूमि पर चलते हैं जहां परमपिता परमात्मा का दिव्य समोसन लगा हुआ है। समोसन को अपनी आंखों में हम साकार करेंगे, एहसास करेंगे। परमात्मा के साक्षात्कार का एहसास करेंगे। हम सभी पावापुरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जहां पर वो दिव्य ज्योति जल रही है। पावापुरी में जगी एक ज्योत अमर, पावापुरी में जगी एक ज्योत अमर, पावापुरी में जगी एक ज्योत अमर। वो ज्योति जो पावापुरी में जगमगा रही है, उस ज्योति का प्रकाश लेने के लिए हम सभी कदम से कदम मिलाकर के उस समोसन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। वो अंतिम धर्म सभा महावीर की उसका नजारा अपनी नजरों में पूर्ण रूप से उतार लें। अपने अंतर मन में स्थापित कर लें। अपना आता हुआ जाता हुआ हर श्वास सार्थक कर लें। चलें हम सभी मिलकर के पावापुरी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। पावापुरी की गलियों में होते होते गुजरते गुजरते समोसन के करीब जा रहे हैं। रास्ते में हमें बहुत से लोग मिले, जो लोग हमसे बात करना भी नहीं पसंद करते थे। ऐसे लोगों को भी हमने साथ में लिया, ऐसे लोगों को भी हमने साथ लिया जो हमसे प्यार करते थे। परमात्मा के चरणों में जाने का वो दिव्य चमत्कार घटित हुआ। सभी लोग बड़े प्यार से हमारे साथ चलने लगे। एक काफिला चल रहा है उस तीर्थ में जाने के लिए। हस्तिपाल राजा की वह रज्जुक सभा पावन है, दिव्य है। आपकी आत्मा, आपकी चेतना उस सभा से जुड़ने के लिए बेचैन हो रही है। समोसन की ओर हमारे कदम बढ़ रहे हैं। आपने देखा दूर से ही वो समोसन आपकी नजरों में साकार होता है। समोसन में जगत के सभी प्राणियों को शरण मिलती है। सबसे बड़ा या सबसे छोटा, या कोई महान हो या निकृष्ट हो, सभी प्राणियों को सम्मान शरण मिलती है। प्रभु का सिद्धांत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं।
उस सिद्धांत के तहत उस समोसन में सब लोग एक से हैं। सभी की आत्मा बदल देने की ताकत उस समोसन में है। देखिए तो सही, आपके साथ जो कभी बात भी नहीं करते थे वो आपका हाथ पकड़ कर के उस समोसन में पहुंच रहे हैं। जो बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे थे वो भी आपके आज्ञाकारी बच्चे हो गए हैं। उस समोसन की आभा, वो ओरा, वो प्रभावित कर गया सभी के मनों को। समोसन की पहली सीढ़ी पर आप कदम रख रहे हैं। जैसे ही आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, आपके भीतर में, आपके रोम रोम में पवित्रता का संचार होने लगा। दिव्य गान उभरा। आपने पहली सीढ़ी पर नमन किया, आपकी नजरें ऊपर उठी। समोसन के शिखर पर आपने देखा एक ध्वजा लहरा रही है। उस ध्वजा पर लिखा है नमो जिनानं जियेभ्यानं। आपके भीतर में एक गीत प्रकट होने लगा। आप समोसन की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारा काफिला आपके साथ है। आपके मित्र, आपके शत्रु, अपने पराए, सभी आज अपने ही लग रहे हैं। सभी के साथ आप गुनगुनाते चल रहे हैं। नमो जिनानं जियेभ्यानं, 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 नमो जिनानं नमो जिनानं जियेभ्यानं, नमो जिनानं जियेभ्यानं, नमो जिनानं जियेभ्यानं, नमो जिनानं जियेभ्यानं, नमो जिनानं जियेभ्यानं। ये गान परमात्मा के करीब हमें ले गया। अभय के दाता प्रभु महावीर के समीप ले गया। आप देखिए, समोसन को बड़े करीब से देखिए। 64 इंद्र और इंद्राणी मिलकर परमात्मा प्रभु महावीर की उपासना कर रहे हैं, भक्ति में झूम रहे हैं। गौतम गणधर अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए हैं। 14,000 मुनि, आर्य चंदनवाला 36,000 शिष्याओं के साथ बैठी हैं। समोसन की 20,000 सीढ़ियां होती हैं। उन 20,000 सीढ़ियों को आप पार कर रहे हैं और हैरानी की बात है कि आप थके नहीं। ये तीर्थंकरों का अतिशय होता है। आपने समोसन की 20,000 सीढ़ियां पार की है। देखिए आप, पशु, पंछी, इंद्र, इंद्राणी, त्र्यंच, त्र्यंचनी, देव, देवी, मनुष्य, मनुष्यनी,
12 प्रकार की परिषद वहां बैठी है। समोसन को देखिए, सभी एक दूसरे से प्यार से निहार रहे हैं। गाय शेर को निहार रही है, शेर गाय को प्यार की आंखों से देख रहा है। सांप नेवले को, नेवला सांप को एक दोस्त के भांति देख रहा है। जन्मों जन्मों के वैर विरोध दूर हो चुके हैं। अपने किसी विरोधी को देखिए, उसके प्रति भी आपको प्यार आ रहा है। अब तो कोई विरोधी रहा ही नहीं है। परमात्मा की समोसरण में आकर के सभी अपने लग गए हैं। समोसरण 2.5 कोस ऊंचा होता है। सीढ़ियां 1-1, 2-2 हाथ की ऊंचाई पर होती है। जो भी अपने आराध्य की वाणी को, अपने आराध्य की जिनवाणी को सुनने के लिए बेचैन हो रहा है, हर भक्त परमात्मा की भक्ति करना चाह रहा है। आप परमात्मा के पास जाते हैं, परमात्मा के चरणों में, उनके अंगूठे पर आपने अपना मस्तिष्क रखा। आपने टिकुतों के पाठ से वंदन किया, 3 बार नमन किया, अपना मस्तिष्क उनके अंगूठे पर लगा दिया। उस अंगूठे से सफेद रंग की दिव्य ऊर्जा निकल रही है। उस ऊर्जा को महसूस कीजिए। वो ऊर्जा हमारे मस्तिष्क से होते हुए हमारे सभी चक्रों में, हमारे पूरे शरीर में फैल गई। हमारा सारा रोग, सारे कष्ट, सारे दुख, सारी टेंशनें सब खत्म हो गए। देखो, आप भगवान को निहारो, भगवान को देखो। स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा प्रभु महावीर विराजमान है। अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु विराजमान है। देखो, परमात्मा प्रभु महावीर के वक्ष स्थल की ओर देखो। परमात्मा प्रभु महावीर के वक्ष स्थल पर श्री वत्स बना हुआ है, फूल के आकार का, जो तीर्थंकरों के शुभ चिन्ह होता है। उस शुभ चिन्ह को देखिए, श्रीवत्स को देखिए, फूल के आकार का बड़ा सुंदर वो श्रीवत्स, उसको आपने देखा। श्रीवत्स को देखने मात्र से आपको प्रेम की अनुभूति हुई, प्रेम का झरना बहने लगा। अपने भीतर में देखिए, जन्म जन्म के राग द्वेष मिटते नजर आने लगे। देखो, परमात्मा के पीछे आभा मंडल को देखो, उस आभा मंडल में स्वयं को देखो। उस आभा मंडल का चमत्कार होता है, उस ओरे का चमत्कार होता है कि व्यक्ति को अपने 3 जन्म दिख जाते हैं। देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या लक्ष्य है मेरा। पिछले जन्मों में भी तो यही सब किया था प्रभु, खाया पिया सो गए, यही सब किया था। आज फिर वही कर रहा हूँ। मेरी आत्मा के उत्थान के लिए कोई प्रयास नहीं है प्रभु। ये आत्मा 84 लाख जीवा योनि में भटक रही है प्रभु। मेरा उद्धार और कल्याण कर। ये आत्मा आपके द्वार पे आई है, सुख की चाहत लिए संसार में भटकती है। मुझे मालूम है, इन रिश्तों में, इन नातों में, इस दुनियादारी में बेचैनियों के अलावा कुछ ना मिला। हे प्रभु,
आपके श्री चरणों में मार्गदर्शन दीजिए प्रभु। कुछ रास्ते, कुछ उद्धार के रास्ते दिखाइए प्रभु। प्रार्थना हमारे अंदर से निकल रही है, हे प्रभु मुझे इस संसार के दलदल से निकाल दो। 84 लाख जीवा योनि से छुटकारा दिलाओ प्रभु। ऐसा सुख नहीं चाहिए प्रभु जो आज है और कल मिट जाए, जो सुख कभी क्रंदन में बदल जाए। जो शाश्वत सुख है बस वही चाहिए प्रभु, जो सुख मिले और जुदा ना हो। आपने बड़े दिल से, बड़े भक्ति भाव से प्रार्थना की। हे परमात्मन, आज तक संसार की ही मांग की है आपके द्वार पर आकर के, आपके चरणों में आकर के। हर बार संसार मांगा, हर बार, लेकिन इस बार नहीं प्रभु। इस बार बस आपके सिवा, आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप ही आप। मेरी मांग बड़ी साधारण, दर्श दिखाते रहना। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना। आखिर दम तक रटो तुझको वो शक्ति दे देना। आंखें बंद करूं या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। इसी प्रार्थना के साथ आप परमात्मा प्रभु महावीर के सामने हो। आपने ये प्रार्थना की। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है। बड़ी अहोभाव से, भक्ति भाव से अपने आराध्य के चरणों में हम सब ने प्रार्थना की। प्रभु आपके दिव्य अनमोल वचन हम पर बरसाने की कृपा करो। जन्म जन्म से बीत गए, अनादि अनंत काल बीत गए प्रभु। कभी शेर बने, कभी कुत्ता बने, कभी भेड़ बने, कभी पशु बने, पंछी बने। प्रभु इस जीवन यात्रा को विराम चाहिए प्रभु। इन जन्म मरण की इस अवधि से विराम चाहिए प्रभु। परमात्मा ने हमारी प्रार्थना सुनी। आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया, हमें आशीर्वाद दिया। परमात्मा प्रसन्न मुद्रा में है। परमात्मा खुश होते हैं ऐसे भक्तों से जो परोपकार चाहते हैं अपनी आत्मा का, जो कल्याण करना चाहते हैं अपनी आत्मा का। परमात्मा ने जब आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया, भगवान के हाथ से एक ऊर्जा निकली, ऊर्जा की किरणें निकली, जो आपके हृदय चक्र में गई। आपके हृदय चक्र से होते हुए आपके रोम रोम में एहसास कीजिए। आपके आज्ञा चक्र में, आपके सहस्रार चक्र में वो ऊर्जा घूमने लगी। आपके रोम रोम को पवित्र करती हुई वो ऊर्जा। भगवान ने ऊर्जा भरे शब्द हम सबको सुनाने प्रारंभ किए। एहसास कीजिए आप समोसन में बैठे हैं, देवी देवता बैठे हैं, श्रावक श्राविकाएं बैठी हैं।
इंद्र इंद्राणी बैठे हैं, पशु पंछी बैठे हैं, स्त्रिंच त्रिंचनी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। उन सभी के बीच में मनुष्य के कटघरे में, मनुष्य के जगहों पे, मनुष्य जहाँ बैठे हैं, श्रावक श्राविका जहाँ बैठे हैं, वहीं पर आप बैठे हैं। आपने परमात्मा को वंदन और नमन करके अपना स्थान ग्रहण किया। आपने भगवान को निवेदन किया। भगवान ने सभी की प्रार्थना स्वीकार की और वो दिव्य देशना भगवान ने सुनानी प्रारंभ की। एक एक शब्द इस तरह से सुनना मानो बरसात की एक एक बूंद आपके रोए रोए को भिगो गई है, आपके रोए रोए को भिगो रही है। अपने दोनों हाथों में अपनी आंखें खोलना, लेकिन एहसास यही हो परमात्मा साक्षात तुम्हारे सामने है। परमात्मा की वाणी हमारे कानों में पड़ रही है। वो अंतिम वचन आपके रोम रोम को पवित्र कर रहे हैं।